The Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee is a top Sikh religious administration which administers historical gurdwaras in Punjab and numerous other institutions in and outside of the state. We are joined by Sardar Harjinder Singh Ji Tami, who is the president of the SGPC. Thank you so much for joining us, sir. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धामी सामी साहब, मैं जो आपसे सवाल पहला पूछूंगा वो ये पूछूंगा, जो सैटरडे को हुआ, जो शनिवार को जहां हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड था इंडिपेंडेंस के बाद। उस इंडिपेंडेंस के बाद हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात अगर ना करें तो जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। क्यों कोई दरबार साहिब में, गोल्डन टेम्पल में, उसके सैंक्टम में आके ये बेदबी करेगा? क्यों कोई करेगा जो इतनी इगैलिटेरियन जगह है, जहां पर इक्वालिटी का इतना बड़ा एक सिंबॉलिज्म है, वहां ऐसा क्यों कोई करेगा? देखो, ऐसी बात है, जितनी मेरी समझ है, इस मुल्क दे विच चाहे प्री पार्टीशन चाहे आफ्टर पार्टीशन, सिखां नूं ते सिੱਖੀ ਨੂੰ हमेशा ही एक टारगेट रखा गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस भारत की सरकार होवे, मैं कोई बड़ा ब्लेम नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात करता हूँ कि जब इस मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत थी तो तभी पंजाबियों ने लीड किया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जे आपां इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो भी पंजाबियों ने किया। तो जे गुरु घरों की एक परंपरा होती है, उस परंपरा में सरबत का भला लौटते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई शरारत होती रहती है। आज से 5 साल पहले बरगाड़ी कांड 2015 में हुआ, तो उसके बाद 2017 में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई, और उन्होंने भी वही पत्ता खेड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कि उन्होंने भी गुरु घरों को टारगेट बना करके मैं न्याय दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, राज सत्ता कायम कर ली। और आज 5 साल के बाद जहां पंजाब के लोग पूछेंगे गांव-गांव में कि 5 साल में आपकी क्या प्राप्ति है, तो मैं समझता हूं एक तो किसानों का जो संघर्ष खत्म हुआ अभी वो भी एक फैक्टर था। तो अभी तो पंजाब की सरकार कांग्रेस की, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो वही पत्ता फिर दोबारा खेड़ा जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए, किसान संघर्ष से भी बढ़ जाए, और वो 5 साल के बाद जो फरवरी में इलेक्शन आने वाली है उसमें भी ये नवा पत्ता कार्ड खेड़ कर फिर 5 साल राज सत्ता पर कायम होने का जो कोझा जतन है। तो मैं जहाँ पर प्रधान होने के से मुख्य सेवादार होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत घिनौनी दर्दनाक घटना घटी है जहाँ पर, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं बहुत बड़ी साजिश इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको जे आप वीडियो को वॉच करेंगे तो विदिन 6 seconds he jumped into that courtyard and immediately pick up the sword, the pure sword therein। सो मेरा मानना है कि जे एक बड़ी ट्रेनिंग दी गई उसको कि कैसे जहाँ पर जाना है, जैसे ब्लू स्टार से पहले बोलते थे ना कि वहाँ पर लंबा अरसा फौजियों की ट्रेनिंग चलती रही, इसी हिसाब से ये भी काम हुआ कि ऐसे एकदम विदिन 6 seconds he scored to that courtyard। So my summation, it is a well planned planning which is incorporated by the political parties, but I don't blame any party, but it is my intuition that it is a set up by the political wisdoms। But so far as the law is concerned, it doesn't go by intuition, it goes by evidence in hand. What has happened there? I mean, you say, and of course, I mean, we are meeting people on the ground as well. They too, I think, largely concur that there might be some kind of a conspiracy. That said, in the court of law, this intuition doesn't work. What works there is evidence. So the human evidence was eliminated. What do you have to say about it? देखो, जे एक जज्बाती मसला है, इसके बारे में मैं आपको साफ बोलता हूँ। अगर आप उसके गो थ्रू होंगे, वो वीडियो जो वायरल हुई, लाइव चल रहा था वहाँ पर, तो ऐसे लाइव चलने पर एविडेंस तो आपके सामने आ गई
कि उस बंदे ने एकदम जंप किया. That is there, but who that What I submit kindly. who that man was? So the question is untraced because ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ जे सारा जो घटनाक्रम हुआ उसको देखकर किसी का भी खून खौलता है और संगत ने जो वो बर्दाश्त नहीं किया. हमें तो मौका ही नहीं मिला जी पूछने का जे कौन है कहाँ आया. हमारा कोई ऐसा मुटाव नहीं है कि किसी को अपने एविडेंस तो तब होगा जब वो केस रजिस्टर्ड होगा, जब किसी की गिरफ्तारी होगी. तो एविडेंस इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ एविडेंस. ਜਿਸੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵੇਲਸ ਪਾਉਣ ਲਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਲ ਸੈਟਲ ਲਾ. ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮਸ it is a prevalent custom in this country because I am liar also. So इतने जहाँ पर कस्टम भी कभी कानून से ऊपर होती थी. So this is the custom जेडी इतने. Now you said that you are a lawyer, sir, and with this background, with this legal background, you say that customs prevail over the law of the land. Okay, this is your view as president of the SGPC, but at the same time, one thing is there that Sikhs are not only they do not only live in Punjab anymore. They are spread across India. They are spread across the world, and there is a fear that these kinds of acts, the kind of lynching that took place there, will immensely damage the reputation of the Sikhs living overseas. What do you have to say about it? How do you defend it? देखो जे सिखों को ऐसे नहीं इससे रिलेट करना चाहिए. एक कॉन्स्पिरेसी होती है, एक घटना घटती है. जो ये घटना घटी है इसके पीछे कौन सा मकसद है. मैं मीडिया वालों को भी बोलता हूँ, पंजाब के सिख हमेशा ही सरबत के भले की बात करते हैं और ये तो सचखंड श्री दरबार साहब में हमेशा ही भला लोचता है सब लोगों का. तो इसको ऐसे ना आप करिए कि इससे कोई अब देश में शांति हो जाएगी. कोई ऐसा नहीं कदम जो आज भी आप देख रहे हैं जैसे पहले प्रबंध चलता था वैसे चलता था. हमारा कोई मकसद नहीं है. जहाँ ये घटना घटी और जगह पर भी घटना. One thing is there, sir. I mean, we have seen how Sikhs have served humanity during the pandemic. They earned immense respect worldwide. With one such act, there are two things that have happened. There is, of course, an attempt to damage the reputation of the Sikhs worldwide, which might take place. And secondly, overall, you see, I mean, these acts, I mean, they in this age and era, they smack of barbarism. How can you justify it with this custom versus law of the land logic? मैं इसको आपकी अपनी दलील पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक जो कस्टम और लॉ वो तो मैंने आपको एक उदाहरण दी है. पर जहाँ पर जो हुआ वहाँ उसको ऐसे लेंगे तो फिर तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा. क्योंकि सिखों में कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर शांति भंग करें. पर ये जो बात हुई है ये तो कभी घटना घटी नहीं. तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये घटना के बीच आप भी होते, उसमें आप भी शेयर लेते. आप ना शेयर लेते, रोकते तो तुम्हारा भी साथ. I wouldn't have done. ताही आपका भी साथ में वही असर होता. सो ये लोगों के जज्बात की बात है. आई काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू दिस मीडिया, डोंट टेक इट एज इट इज. इट इज ए जैसे लोगों का अपना प्रबंध है, श्रोमणी कमेटी का अपना प्रबंध है. सारे इस प्रबंध में कोई लफड़ा नहीं है, कोई शांति नहीं भंग हो रही. कोई सिखों ने What did he say? He was there with the task force. Some questioning might have taken place. What? No. Absolutely no. It was not the time to discuss the matter or put any question, because immediately जब वो वहाँ अंदर बढ़ा उस 6 सेकंड में ये घटना करी और in other 6 seconds he has been thrown out. वो वहां पर किसी ने मौका ही नहीं दिया. वहां आपने देखा, वीडियो में देखा होगा, वहां पर ही वहां इंजर्ड हो गया था वो. Would you condemn lynching? Yes, I condemn lynchings. You condemn lynching? This lynching as well? This is not lynching. This is not lynching. You condemn lynching in general, but not this one. Lynching was created by the Akas of that Congress parties.
So we that condemn that lynching. Okay, my last question to you now, sir, about the SGPC. You are president of the SGPC, and we talk a lot about democracy and autonomy, etc., 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 and all those adjectives we use. And we talk about, the share of center and state. But when it comes to the SGPC, we see elections are delayed. There is a central notification that leads to elections. In a way, you are bound by central decision whether or not to hold elections, and elections are often delayed for years and years together. And when the election of the president of the SGPC comes down, what happens there is that envelope culture. If not envelope, then chits are circulated. How democratic the SGPC is? First of all, I submit, because the last election that had took place in the year 2011, और उस 2011 में एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चलता था, दैट इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, and the house was not constituted. The house was constituted when that writ was disposed of by, which was filed by that other Sahitari 6. So the house was constituted in 2016. Then there travels a 5 years house that completes in 20. These are all technical details. Before also, No, kindly. from Toda Sabals. Kindly listen. No, that is not the matter. वहाँ पर 2021 में इस हाउस की टर्म पूरी हुई है, और नाउ इट इज ਹੁਣ 2021 ਦਾ एंड है, तो वहाँ पर अपने जो से इलेक्शन कमीशन भी बन गया है, वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा. जो पहले 5 साल का आप बात कर रहे हैं, वो पहले 5 साल तो हाउस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ. द हाउस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 when the corruption took place, and it was duly. What was the state of affair before 2011? But were elections happening on time? Now it is the matter with the center government. So I am not a proper authority to decide that matter. Will you decide it now that elections should happen on time? हम तो हर हाउस में बोलते हैं. And there should be a democratic process, not one party control. No, one party control not. You don't say one party control. It is being elected by the people masses, Sikh masses. When did the last election happen? So it is. मैं 11. आपको बता दूं कि 101 साल हो गए श्रोमणी कमेटी को बने हुए. 101 साल में श्रोमणी अकाली दल ही ताकत में रहा. ताकत में इसमें बोल रहा हूँ, जीत कर आए. तो फिर इट इज नॉट ए वन पार्टी रूल, इट इज बीइंग गवर्नड बाय द डेमोक्रेसी. सो उसमें जो जीत कर आते हैं वो ही आते हैं, वहां वोटें डालती हैं, कोई धक्के से तो नहीं आता है. सो माई सबमिशन, इट इज नॉट ए दैट वन पार्टी रूल, इट इज द रूल ऑफ द डेमोक्रेसी. It is being constituted by the 6 in general. Dhami Saab, you joined us. Thank you so much for your time, and we really appreciate. Thank you so much.